गुड इवनिंग दोस्तों, केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षतानंद कालखेर। आज हम आपके लिए न्यू लेवल्स लेकर आए हैं जो रहेंगे 7 जनवरी 2025 के लिए। उससे पहले देखेंगे हम आज 6 जनवरी 2025 मतलब मंडे के दिन में मार्केट का परफॉर्मेंस क्या रहा था। तो चलिए, निफ्टी 50 आज डाउन में क्लोज हुआ है 23,616 पर एंड सेंसेक्स 77,964 पे नेगेटिव में ही क्लोज हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि कितने पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज हुआ है। तो निफ्टी क्लोज हुआ है -388 पॉइंट्स नेगेटिव में। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरल इंडेक्स है नेगेटिव में क्लोज हुआ है -1066 पर एंड सेंसेक्स भी नेगेटिव में क्लोज हुआ है -1258 पर। आज जो है सुबह से ही मतलब आप देख सकते हैं कि फ्राइडे से ही कोरोना वापस आया है, ऐसा न्यूज आया था जहां पर एक न्यू वायरस आया है HMPV का चाइना में एंड आज उसका जो है यहाँ पर फर्स्ट डायग्नोस मिला है बैंगलोर में। तो उसका इम्पैक्ट हमें डायरेक्टली मार्केट पे देखने मिला। तो आज जो मार्केट नेगेटिव में था वो कम्प्लीटली न्यूज बेस पे था। वो न्यूज था कि HMPV वायरस जो है चाइना से यहाँ पर इंडिया में आ सकता है, उसके वजह से ये मार्केट जो अपना कम्प्लीटली नीचे की तरफ डाउनफॉल में आया है। अब हम आगे ये देखते हैं कि आज ऐसे कौन से सेक्टर्स थे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव में थे। तो सुबह से ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं था जो पॉजिटिव में था और मार्केट जो में सारे के सारे सेक्टर्स हैं नेगेटिव में ही क्लोज हुए हैं। हमने यहाँ पर मेजर नेगेटिव सेक्टर्स हाईलाइट किए हैं। सबसे मेजर नेगेटिव पहला था निफ्टी PSU बैंक जो -4% नेगेटिव में क्लोज हुआ है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जिसे हम फिन निफ्टी बोलते हैं -3.39% नेगेटिव में क्लोज हुआ है। निफ्टी रियल्टी भी नेगेटिव में क्लोज हुआ है -3.16% से एंड निफ्टी मेटल ये भी नेगेटिव में क्लोज हुआ है -3.14% से। तो आगे देखते हैं एंड हम एवरीडे जो है 9:15 AM to 12:30 यूट्यूब लाइव जाते हैं जहां पर प्रवीण सर आपको खुद सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके देते हैं, जहां पर आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो मार्केट एक नीचे की तरफ आया था जहां पर हमने यहाँ पर पुट ऑप्शन को बाय किया था और जैसे हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया 7% का तो उसके बाद में हमने एक ही ट्रेड लिया और फिर बाद में जो है हम उसके बाद में कोई भी ट्रेड नहीं लेते हैं क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन अ डे हम सिर्फ एक ही ट्रेड लेते हैं। तो एवरीडे जो है 9:15 AM to 12:30 PM कल से आप भी हमारे साथ में ज्वाइन होकर चेक कर सकते हैं कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद में अगर ट्रेड मिला तो ही अपॉर्चुनिटी मिली तो ही हम उसमें ट्रेड लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमने आपके लिए जो है आज के मार्केट के लिए जो केकेएल लेवल्स शेयर किए थे उसका परफॉर्मेंस क्या रहा था। तो निफ्टी 50 में हमने आपके लिए जो है यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिया था वो रेजिस्टेंस मार्केट तोड़ नहीं पाया और उसके बाद में धीरे धीरे करके हर एक सपोर्ट को मार्केट तोड़कर नीचे आ गया और एक नेगेटिव में उसने क्लोजिंग दी है। सेम वे हम आगे देखते हैं कि सेंसेक्स 30 का लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो सेंसेक्स 30 में जहां पर यहाँ पर मार्केट जो है सपोर्ट में ही स्टार्ट हुआ था, जहां पर हमने सेकंड सपोर्ट दिया था 79,477 का। ये मार्केट से ही यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये सपोर्ट जो लास्ट वाला था 79,141 का वो जैसे ही मार्केट ने तोड़ दिया तो एक बड़ी रैली हमें नीचे की तरफ देखने मिली थी। सेम वे बैंक निफ्टी के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चालू हुआ था। जब तक कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटता नहीं है तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक किया था खुद यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मार्केट जो है सेकेंड सपोर्ट मतलब 49,881 के यहाँ पर आकर बंद हो चुका है। सेम वे आज भी हम आपके लिए न्यू लेवल्स लेकर आए हैं जो कल के मार्केट के लिए रहेंगे, मतलब ही 7 जनवरी 2025 के लिए। तो चलिए कल के मार्केट के लेवल्स देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 के क्या रहेंगे। तो निफ्टी 50 में कल के मार्केट के लिए 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस लेकर आए हैं। अगर मार्केट कल और नीचे की तरफ भी जाता है तो याद रखना ये सपोर्ट लेवल तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो रहेगा 23,512 का। अगर मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट होगा 23,407 का एंड अगर ये भी मार्केट सपोर्ट ब्रेक करता है निफ्टी में तो लास्ट कल के लिए सपोर्ट होगा 23,262 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा
23,651 का। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 23,792 का, एंड अगर मार्केट ये भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो तीसरा रेजिस्टेंस होगा 23,962 का। ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे खेलता है तो हमें वहां पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है एज एन ऑप्शन बायर। आगे चलते हैं और सेंसेक्स 30 के क्या लेवल्स रहेंगे। तो सेंसेक्स अगर कल नीचे की तरफ आया तो पहला सपोर्ट होगा 77,879 का। अगर मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट होगा 77,408 का, एंड अगर मार्केट ये भी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो तीसरा सपोर्ट होगा 76,951 का। सेम वे अगर मार्केट कल ऊपर की तरफ भी जाने लगता है तो यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस होगा 78,376 का, सेकंड रेजिस्टेंस होगा 78,861 का, एंड तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 79,276 का। ध्यान रखिएगा, कल सेंसेक्स 30 की वीकली एक्सपायरी पहली बार हमें देखने मिल रही है। जी हाँ, सेंसेक्स 30 की एक्सपायरी अभी फ्राइडे ना होकर ट्यूसडे में बदल दी गई है, तो कल सेंसेक्स 30 की एक्सपायरी भी रहेगी, तो आपको बहुत ध्यान से इसमें ट्रेड करना होगा। सेम वे बैंक निफ्टी की लेवल्स क्या रहेंगे कल के मार्केट के लिए। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ भी आता है तो पहला सपोर्ट टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रहेगा 49,921 का। अगर मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट होगा 49,663 का, और अगर मार्केट ये भी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो तीसरा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 49,369 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 50,220 का। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस होगा 50,464 का, एंड अगर मार्केट ने ये भी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो तीसरा रेजिस्टेंस होगा 50,704 का। तो ये रहेंगे कल के मार्केट के लिए न्यू लेवल्स। अब हम रोज की तरह आज भी आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लेकर आए हैं स्टडी पर्पस के लिए। तो वो स्टॉक का नाम है विजया डायग्नोस्टिक सेंटर। ये स्टॉक जो है इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1,126 रुपीज। थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं इस स्टॉक के बारे में। ये फाउंड हुआ था इन द ईयर 1894, मतलब 130 इयर्स अगो पुरानी एक कंपनी है। इनके फाउंडर है मिस्टर एस सुरेंद्र नाथ रेड्डी, जहां पर आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, ये इंडियन है। साथ ही में इंडस्ट्री इनकी आती है हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनके है 2053, एंड ये फिलहाल में हेडक्वार्टर्ड है हैदराबाद तेलंगाना इंडिया में। अब हम थोड़ी सी इसकी और जानकारी ले लेते हैं कि विजया डायग्नोस्टिक सेंटर जो है ये लीडिंग डायग्नोस्टिक मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करती है, जहां पर सदर्न इंडिया में इनका मेन फोकस है एंड ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज, जहां पर न्यूक्लियर मेडिसिन हो गया, रेडियोलॉजी, लेबोरेटरी, हेल्थ चेकअप्स हो गए, मेडिकल सर्विसेज हो गए। अभी के लिए अगर हम देखते हैं कि ये सर्विसेज जो है 13 सिटीज में अभी तक प्रोवाइड कर चुकी है, एंड इनके 81 डायग्नोस्टिक सेंटर्स हमें देखने मिलते हैं, 11 रेफरेंस लेबोरेटरीज भी है। ये कंपनी जो है मिड कैप कैटेगरी में आती है, तो ये स्टॉक हम आपको जो है स्टडी पर्पस के लिए रिकमेंड कर रहे हैं कल के मार्केट में, जहां पर आपको चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में एड अप कर सकते हैं। अब आप आगे चलते इसके प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो लेबोरेटरी सर्विसेज हो गया, पैथोलॉजी टेस्ट हो गया, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, कार्डियोलॉजी डायग्नोस्टिक हो गया, इमेजिंग सर्विसेज, रेडियोलॉजी, एडवांस इमेजिंग, कार्डियोलॉजी डायग्नोस्टिक, मतलब जो है कंप्लीटली अगर हम देखते हैं तो कंप्लीट ये हेल्थ केयर सेक्टर में ये कंपनी जो है बिलोंग करती है। अब हम आगे से थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो प्रमोटर्स के पास में जो अभी फिलहाल में स्टेक है वो है 53.91% का। FIIs के पास में जो स्टेक है वो है 18.14% का। DIIs के पास में जो स्टेक है वो है 23.45% का, एंड पब्लिक एंड अदर्स के पास से 4.50% का इनका स्टेक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो भी पहली बार स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट हुई थी तो कौन से प्राइस में हुई थी। तो आप चेक कर सकते हैं कि 2021 में 2021 में ये पहली बार आई थी एट ₹540। उसके बाद में आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये 1 पे ऊपर की तरफ गई है 2024 की रैली में, जहां पर इसने जो हाई बनाया है वो है 1249 का, एंड अभी के लिए उसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो है 1126 का। तो याद रखना ये कंपनी जो है हम आपको जो है हमारे ऑल रिसर्च एंड एनालिसिस करके ही हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं स्टडी पर्पस के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे सेम वक्त पर
ऐसे ही हमें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।